रिलीफ आए या ना आए, लेकिन धागे की स्पेकुलेशन लाजमी नज़र आती है हमें। इस पे कंट्रोल क्यों नहीं अभी तक हो पा रहा, आप क्या समझते हैं? इस पे कंट्रोल इस वजह से भी नहीं हो पा रहा क्योंकि एक तो हम एज अ बिजनेसमैन हम बेसिकली हम इसको इनवॉइस के थ्रू काम नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हम पुराने ही तरीकों पे ही चलें, विदाउट इनवॉइस चलें, कच्चा धागा और कपड़ा खरीदें। सही है। तो उस वजह से फिर उनको, जो आपके यान मार्केट में लोग बैठे हैं, कुछ प्लेयर्स हैं, सही, उनको फिर ये मौका मिल जाता है कि वो अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल करते हैं। सही है। आप समझते हैं कि यान मार्केट जो है वो हमारी ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर को, हमारी जो एशिया की दूसरी बड़ी मार्केट कहा जाता है यान मार्केट को, हमारी पूरी के पूरे सेक्टर को, टेक्सटाइल को या एक्सपोर्ट को जो वो बैक दे रही है यान मार्केट जो है इस वक्त, यहाँ पे अगर पॉलिसीज़ बेटर नहीं आती हैं तो उसका इफेक्ट मीनवाइल पूरी की पूरी टेक्सटाइल पे आता है? ऐसे ही है, बिल्कुल। आप ऐसे ही देख लेंगे जो आपकी हमारा पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल बिजनेस है, वो यान का हो, वो फैब्रिक पे हो, वो आगे मेडअप्स पे जाए, वो गारमेंट्स में जाए, वो कहीं भी जाए, हमारे पास सिर्फ एक इशू है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है इधर। बिल्कुल सही। ना प्रोफेशनलिज्म है, ना मैनेजमेंट की मैनेजमेंट अच्छी है हमारे पास, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। उसके बाद हमारे पास मशीन्स और लेबर भी जो है वो प्रॉपर नहीं है वक्त के हिसाब से। सही है। अब आप क्या समझते हैं कि अब ये चीज़ें चेंज नहीं हो चुकी, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ चुकी है? नहीं, आप दुनिया देखें, मेरी बात सुने, अगर हम एक लूम है, जिस तरह शटरलेस लूम होती है, पावर लूम होती है, एयरजेट लूम होती है, रैपियर लूम होती है, सही, पूरी दुनिया में शटरलेस जो लूम होती है, शटरलेस, वो बंद हो गई है, मतलब कि उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। सही। लेकिन आज आप देख लें, पाकिस्तान में 70% लूम ही शटरलेस नहीं लगा रहे हैं लोग। इस तरह लगा रहे हैं, ईस्ट यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, आपके टर्की वगैरह से, जहां जहां से वो आउटडेट करके उसको उतार रहे हैं और आप उसको लगा रहे हैं। सही। वो इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं रही। सही है। आपके मुल्क में एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फिक्र नहीं है कि एनर्जी एफिशिएंसी वाली जो मशीन्स चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको बस है कि सस्ती है। सर, ये तो बड़ी देर से होता चला आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया छोड़ देती है उसको हम पिक कर लेते हैं। यही प्रॉब्लम है ना हमारा, कि हम अपने मैनेजमेंट में प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आते, मशीन्स में भी नहीं लेके आते, लेबर भी हमारी इतनी अच्छी तरह से ट्रेन नहीं होती। सही है, बिल्कुल सही। टेक्सटाइल सेक्टर में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी है, और इस बेहतरी में कोविड-19 जो है, बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव भी कंसिडर कर रहे हैं। टेक्सटाइल के सिनेरियो में अगर हम देखें कि इसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स ओपन हो गई हैं, हमें बाहर से ऑर्डर आने शुरू हो गए। आप क्या समझते हैं कोविड-19 जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर पे किस हद तक इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कर रहा है या किया है उसने? मेरे हिसाब से इसके दोनों इफेक्ट हैं। पॉजिटिव इफेक्ट में आपके पास ये आ जाता है कि जिस तरह के पीछे अभी भी जिस तरह इंडिया की सिचुएशन कोविड की वर्स होती जा रही है। सही है। कुछ 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने पहले भी इनकी पोजीशन इंडिया की काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने लॉकडाउन्स कर दिए थे और बिजनेसेस बंद कर दिए थे, और उनकी जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन है उसको बंद कर दिया था। वर्कर्स बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। कुछ वर्कर्स जो अपनी स्टेट में वापस चले गए थे, वो वापस अपनी फैक्ट्रीज में नहीं आ पा रहे थे, और जो जाना चाहते थे वो जा नहीं पा रहे थे। सही है, बिल्कुल। तो वो भी वहाँ पे बहुत एक अनरेस्ट फैला, बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी। तो इसकी वजह से आपके पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान की जो कोरोना की वेव थी वो थोड़ी सी पहले स्लो डाउन होना शुरू हो गई थी। सही। उसका पीक जो था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से यहाँ पे बिजनेसेस खुल गए। अब जो कस्टमर है उसको तो चीज़ चाहिए, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो उसको तो चीज़ चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो उसने देखा कि इंडिया का सप्लायर जो है वो अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा, उसके पास प्रोडक्शन, फिर उसकी प्रोडक्शन डाउन हो गई है, उसकी कुछ की फैक्ट्रीज बंद हैं, कुछ की चल रही हैं, अनसर्टेनिटी सी है। तो उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और मुल्कों की तरफ जो है वो देखा, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा, आपको लगता है कि उस चीज़ का बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हम पे पड़ा है? अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या देखते हैं? कोविड की वेव तो अभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। कोविड की वेव की एक इशू ये है कि कोविड की वेव में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। आज आपके पास ऑर्डर है, कल नहीं है, परसों फिर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सही है। लोकल मार्केट इफेक्ट करती है हमें। लोकल मार्केट तो हर 2 दिन बाद नई पॉलिसी आती है कि आज 6 बजे मार्केट बंद होगी, आज 8 बजे होगी, आज 2 हफ्ते में 2 दिन बंद होगी, 3 दिन होगी। सही। आपको हर वक्त हर वीक NCOC का इजलास होता है मंडे को। बिल्कुल सही। और उसके बाद कुछ ना कुछ पोजीशन बदल जाती है। फिर हमारी बिजनेस कम्युनिटी का वैसे भी ये होता है कि हम जो भी आगे न्यूज़ आने वाली होती है कोई भी,
या कुछ हम फोर्सी कर रहे होते हैं कि यार ये ऐसा हो जाएगा या ऐसा नहीं होगा, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करना शुरू कर देते हैं हम। सही है, बिल्कुल सही। कि फॉर एग्जांपल आज कहीं से एक अफवाह निकल आया कि जी 1 हफ्ते बाद लॉकडाउन हो जाएगा, तो वो सारा मार्केट, सारा बिजनेस बैठ जाएगा। बिल्कुल सही। वो हो सकता है 1 हफ्ते बाद कुछ भी ना हो, बिल्कुल, या हो सकता है कि हो भी जाए। बिल्कुल सही है। तो वो ये इसी चीज पे चलती है मार्केट, वैसे तो दुनिया भर में इसी तरह चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतने इजलास हो रहे हैं कि कुछ क्लियर ही नहीं होता हर वक्त, चीज़ें नहीं क्लियर हो रही। अच्छा, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अब इस स्टेज पर आ गई है कि हम अगर देखें दीगर ममालिक के साथ कम्पीट करना अगर हम चाह रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद हम कम्पीट कर सकेंगे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में मज़ीद इजाफा कैसे मुमकिन समझते हैं आप? देखिए, पहले तो जो गवर्नमेंट ने, हम उसको क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, गवर्नमेंट ने जो डॉलर को 120 से उठा के 150-60 की रेंज में लेके आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले हो जाना चाहिए था। सही है। और इनको करना पड़ा है बहुत जल्दी में। मिसाल है कि 1 साल में, 1.5 साल में ये 120 से उठा के इसको 160 पे लेके आए। अगर यही हम इसको 3-4 साल का टाइम देते सही, तो ये 120 से 160 पे ही आना था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आना था, महंगाई को जो हमारे यहाँ पे आई है ना उसकी वजह से। सही, वो फर्क जरूर जो है ना वो कुछ कम पड़ना था। बिल्कुल सही है। तो डॉलर की वजह से आपकी एक्सपोर्ट में बहुत बेहतरी आई। डॉलर की वजह से बेहतरी आई है। क्योंकि आपको पहले डॉलर को इन्होंने जिस तरह लोग कहते हैं, हम सुनते हैं कि डॉलर को रोके रखा उन्होंने। सही। तो रोके रखने से आपका जो है वो एक्सपोर्टर जो है वो $1 की एक चीज बेचता है तो उसको उसके अगेंस्ट 120 रुपीज आ रहे थे। सही है, बिल्कुल। अब वो उसी डॉलर में बेचता है, क्योंकि आपके अमेरिका में, यूरोप में इन्फ्लेशन हमारे जैसे तो नहीं है, या हमारे साथ तो नहीं वो चलते। वो हो सकता है उनकी इन्फ्लेशन ऊपर जा रही हो, हमारी नीचे जा रही हो, हमारी नीचे जा रही हो, उनकी ऊपर आ रही हो। तो उन्होंने हमें $1 ही देना। वो 120 हमने जब यहाँ उसको कैश करना है तो 120 में होना है, और आज वो 160 में हो रहा है। 160 में, बिल्कुल सही। लेकिन सर एक और चीज़ है कि जैसे आपने बात की कि दुनिया में कहीं पे भी इन्फ्लेशन का या दीगर मामलात का हमारे से डिफर होता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अगर देखा जाए तो जितने भी दुनिया के ममालिक हैं, डेवलप हैं या अंडर डेवलप हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इनका आपस में लाइजॉन होता है, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं। हम जब इनके साथ ट्रेड करते हैं, हमारी पॉलिसीज़ आपस में मैच करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका इफेक्ट हमारे ऊपर मीनवाइल किस हद तक आता है? आपकी बात थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर अल्टीमेट कितना इफेक्ट आता है? अब मिसाल आपको दे देता हूँ, पेट्रोल की कीमत अगर दुनिया में कहीं पे कम हो जाती है, हमारे यहाँ पे बवेला मच जाता है कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए जी। इसी तरह बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, हम अमेरिका के साथ चलते हैं, हम यूके के साथ चलते हैं, डेवलप कंट्रीज़ की अपनी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। अगर वो पॉजिटिव होती हैं तो क्या हमारे यहाँ की पॉलिसीज़ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए उसका? हमें उनको देख के पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए। ये ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को पॉजिटिव अगर कहीं हो रही है तो हमें उसको कॉपी ज़रूर करना चाहिए। सही जी। नहीं, कॉपी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी ट्रेड है उनके साथ। ये हमारी ट्रेड है, उनके वो जो उनकी गवर्नमेंट्स वहाँ पे ट्रेड के लिए या अपने बिजनेसमैन के लिए या अपने जो लोग हैं उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ कोई लेके आती जिनमें लोगों का फ़ायदा होता है, तो उस पर हमारे ऊपर बहुत उसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है। बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि आप फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है वो अपने वहाँ पे जो मिनिमम वेज है उसको इंक्रीज़ कर देती है। मिसाल है कि $6 पर आवर की उनकी मिनिमम वेज है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो $60 पे उसको कर देती है। सही। तो उनके पास जो लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं स्पेंडिंग के लिए वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो उसका इफेक्ट हमारे पर पड़ता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखें ना, जो हमारे 3 सेक्टर हैं, एक एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आपका आता है सर्विसेज सेक्टर। सही है। जितना जितना मुल्क डेवलप होता जाता है वो फर्स्ट सेक्टर से निकल के थर्ड सेक्टर की तरफ मूव करता है। बिल्कुल सही है। तो वो लोग जो डेवलप्ड हैं वो पहले ही थर्ड सेक्टर की तरफ हैं। बिल्कुल सही। तो उस वजह से वो उनके पास प्रोडक्शन चीज़ों की नहीं होती। जब उनकी डिमांड बढ़ती है उनके मुल्क में खुशहाली आने की वजह से या उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, तो वो डिमांड बेसिकली इधर ही हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज में ही रिफ्लेक्ट होती है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अगर कपड़े के हवाले से मैं बात करूँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चाइना में, थाईलैंड में, मलेशिया वाले साइड पे, वहाँ से उनकी मार्केट वहाँ पे रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है। सही है, बिल्कुल सही। उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। टेक्सटाइल के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर वहीद साहब जो डायरेक्टर हैं ऋषि टेक्सटाइल फैसलाबाद के,
और मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद के। टेक्सटाइल के हवाले से जो भी आपके सवालात हैं, धागे के हवाले से, लेबर के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, आप हमारे साथ रब्ता करते हैं। हमारे रब्ते के नंबर 03341 966 966। आप हमें कॉल करें, मैसेजेस करें, आपके कॉल्स को, मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और अपने मेहमान से उन क्वेश्चंस को शेयर भी करेंगे और कोशिश करेंगे उनका कोई पॉजिटिव आंसर भी उनसे लिया जाए। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा तैमूर साहब से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। है तू अफ्ताब मोहम्मद, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, तू ही है सफियों। क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। मुल्क का सियासी मंजरनामा, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की?
जो माशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। मुल्क का सियासी मंजरनामा पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है। कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो माशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। सुनते रहिए वेव FM 96.6 की खसूसी नशरियात फजीलते रमजान। जी सामीन, वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। जिन लोगों ने अभी वेव FM 96.6 को ट्यून किया है उनको मैं बताता चलूं कि आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान तैमूर वहीद साहब, जो डायरेक्टर हैं रशीद टेक्सटाइल फैसलाबाद के और मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद के। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन के हवाले से, यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर की इम्प्रूवमेंट के हवाले से। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि 2 तरह के लोग पाए जाते हैं हमारे सेक्टर में ख़ास तौर पे। अब चूँकि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर पहले से बेहतर हो रहा है। यहाँ पर भी हर जगह पे वैसे अमूमन 2-3 तरह के लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कुछ लोग फेवर में जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इन लोगों की, पहला तबका वो है जो कहता है कि टेक्सटाइल सेक्टर पहले भी सही चल रहा था, 80% 90% हम बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, ये तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जिस चीज़ें ज़रा सी स्मूथ हो गई हैं या फिर कोविड की वजह से ये चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं। दूसरा तबका वो है जो कहता है कि बाकायदा इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, या फिर टैरिफ दिया गया है, या फिर टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ दिया गया है। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? कौन से वाला आपको लगता है कि ठीक है, या आपका माइंडसेट क्या कहता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ रोल प्ले किया। ऐसा नहीं कह सकता कि 100% जो है वो गवर्नमेंट की वजह से ही है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही है, लेकिन कुछ उन्होंने रोल प्ले किया है। उन्होंने एक्सपोर्ट को तरजीह दी है, उन्होंने जो है उसके ऊपर कुछ पॉलिसीज़, टैरिफ में कमी की। उसके अलावा उन्होंने आपके डिफरेंट तरह मदद की। इन्होंने आपके डॉलर को मार्केट रेट पे लेके आए। अगर हम डॉलर को मार्केट रेट पे ना लेके आते तो शायद ये जो पोजीशन हम अभी एक्सपोर्ट की देखते हैं तो ये बिल्कुल भी ना होती। बिल्कुल सही है। तो किसको प्रेफरेंस आपको क्या लगती है, दूसरा तबका बेहतर है? गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन बेसिकली ये एक पोस्ट कोविड और ये कोविड के दरमियान में ये बहुत एक अनसर्टेनिटी सी सिचुएशन। इसमें आप कुछ भी खास नहीं कह सकते कि ये इस तरह ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो जाएगा। सही, वो तो अनसर्टेनिटी तो खैर हर जगह पर बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे यहाँ पे कोई भी पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से बनी हो तो हम उसको कभी भी खुश नहीं होते उसके ऊपर। शायद इस तरह बनती नहीं है कि उस पर खुश हुआ जा सके। लेकिन पिछले सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस दफ़ा तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हम एक प्रोडक्शन में, हम अपनी एक्सपोर्ट में बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर अभी भी हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ थोड़ा नाराज़ रहेंगे या फिर कंप्लेंट्स करेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेटर नहीं होगा। क्या समझते हैं आप? ठीक है, अभी हमें ये जो अभी वक्त चल रहा है इसमें हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें इस मामले पे। सही, ताकि गवर्नमेंट हमें भी सपोर्ट करे। बिल्कुल सही है, क्योंकि मिल के ही ये काम होगा। मिल के होगा, क्योंकि अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, तो अच्छा है ये और स्पीड से ऊपर जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, टेक्सटाइल की बेहतरी की जब हम बात करते हैं, स्किल डेवलप लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
स्किल्ड वाले लेबर के साथ साथ आपने जैसे शुरू में बताया कि हमारे यहाँ पे जो मशीनरी है वो लेटेस्ट नहीं है, हम टेक्नोलॉजी को बहुत लेट इस्तेमाल में लेके आते हैं। स्किल्ड वाले लेबर जो है उसकी कमी का हमें सामना करना पड़ता है, हम उसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो आपकी स्किल्ड लेबर डेवलप करें और उनको फिर आपके पास जब पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी कंपनीज हैं जो उनको फिर आगे एम्प्लॉयमेंट दें, उनसे बेनिफिट लें, उनको बेनिफिट दें। बिल्कुल सही है। तो स्किल्ड लेबर बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम अक्सर सोचते थे कि हमारे यहाँ से कोई भी पढ़ा लिखा तबका जो है वो बाहर चला जाता है अपनी सर्विसेज देने के लिए जी। आपको लगता है टेक्सटाइल सेक्टर में हमें ज़रूरत पड़ेगी बाहर से लोगों को काम करवाने के लिए, स्किल लेबर को? देखिए अगर हम बेसिकली जो स्किल्ड लेबर है ना वो टेक्सटाइल का एक नया सेक्टर डेवलप हो चुका है, उसको कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। वो बेसिकली जिस तरह आपके ये डिफरेंट टेक्निकल चीज़ों में जो टेक्सटाइल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे आजकल एक जियो टेक्सटाइल है, वो हमारे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल इस्तेमाल होता होगा। सही। वो होता है जो आपकी रोड्स होती है उसके नीचे कारपेट, जो रोड कारपेट हम जिसको कहते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, इसके नीचे बिछाया जाता है। और उसका काम ये होता है कि जो ऊपर रोड के ऊपर बारिश हो या पानी खड़ा हो वो उसको वहाँ से वो जो एक जियो टेक्सटाइल का फैब्रिक होता है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया होता है कि उसको वो पानी को अपने पास अंदर लेके और उसको वो रोड के साइडों पे फेंक देता है, मतलब नीचे ही जमीन में फेंक देता है और रोड के ऊपर पानी खड़ा नहीं होता। आपको पता ही है कि जब यहाँ पे हमारे बारिशें होती हैं उसके बाद सड़कें हमारी कैसे टूट जाती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि रोड के ऊपर पानी खड़ा हो गया। बिल्कुल सही है। इस तरह की जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट्स है ना, जो रॉकेट्स में इस्तेमाल होते हैं, एरोस्पेस में इस्तेमाल होते हैं, एक गाड़ियों की फैब्रिक सीट्स हैं, और उसके अलावा भी अंदर भी इनके इंजन के अंदर भी जो फिल्टर हैं, ये सारा कुछ, ये टेक्निकल जो टेक्सटाइल्स है ना, इसके अंदर जो स्किल्ड लेबर है ना वो तो पाकिस्तान में आप समझ लें कि है ही नहीं। सही है। अभी ये जो मास्क बनते हैं, नॉन वुवन टेक्नोलॉजी भी बेसिकली टेक्सटाइल के अंदर आती है। सही। पाकिस्तान में नॉन वुवन के भी कोई खास प्लांट नहीं है। बिल्कुल सही। आप ये जो बच्चों के डायपर्स हैं, ये लोग पाकिस्तान बाहर से, चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हैं, इन पे अपने टैग्स लगवा रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हैं और इसको यहाँ पे बिल्कुल सही है मार्केट करेंगे। 1-2 यूनिट्स हैं मेरे ख्याल से, बहुत। हमारे यहाँ पे भेड़ चाल भी तो है, जो चीज़ एक दफ़ा हमें लगता है तो वो हर बंदा उसी चीज़ उसकी तरफ चलने लग जाता है। हम सोचते नहीं है कि इसके ऊपर टेक्नोलॉजी क्या है, कि हम अपने लोकल सिस्टम में उस चीज़ को यूज़ करते हुए उसकी प्रोडक्शन जो है वो तैयार करवाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ जो अल्टीमेट जो उसका जो रियल सेंस उसकी होती है वो सारी मर जाती है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप मास्क की बात करते हैं, फेस मास्क है, बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर का ये एक लिंक्ड है सेक्टर जहाँ पे मास्क तैयारी होनी चाहिए। लेकिन अब तो आप जगह जगह देखें मास्क के लिए यूनिट्स लगे हैं, जो नहीं टेक्सटाइल से ताल्लुक़ रखते वो भी मास्क बना रहे हैं। तो बेसिकली उसमें प्रोडक्शन भी हम मैटर इफ़ेक्ट करते हैं, हम उसकी क्वालिटी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? इसमें गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो इस पे आपके रेगुलेशंस बनाएं, चेक्स बनाएं, क्वालिटी चेक्स बनाएं, डिपार्टमेंट हो जो कि हर वक्त उसको इस पूरे जो भी उसके अंडर सेक्टर है उसको उसकी सर्विलेंस कर रहा हो कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई क्वालिटी तो नहीं ख़राब कर रहा, कोई मार्केट में मतलब कि अनसर्टेनिटी तो नहीं करवा रहा। बिल्कुल सही है। रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हर बायर अवेलेबल है, सेलर अवेलेबल है। आप तैमूर साहब टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेबर स्किल डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप बताएं कि अब आपको लगता है प्रेजेंट हमारे पास कोई पॉलिसी मौजूद है ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। एक्सपेक्ट क्या करते हैं? देखिए होनी चाहिए, सही है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर में फ़र्क है ना वो बहुत ज़्यादा। आप कन्वेंशनल चीज़ें बना सकते हैं, रूटीन की नॉर्मल चीज़ें बना सकते हैं, हाई एंड पे नहीं जा सकते जब तक आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है। इदारों का किस हद तक अमल दखल है इसमें? आप कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ साथ? देखिए गवर्नमेंट के साथ इदारों को भी काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली, हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं। बिल्कुल हमारे पास इस तरह नहीं है कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास बहुत रिसोर्सेज हैं या हम लोगों के पास खुद के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। सही। हम एक डेवलपिंग कंट्री, हमें मिल बांट के ही करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे अमूमन लोगों का कहना ये होता है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो हाईली पे नहीं करता। जब ये मामलात आते हैं तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। हमारे जहाँ पे क्वालिफाइड जितना भी स्टाफ है वो सारे का सारा बाहर चला जाता है। देखिए जी, एक
लेबर क्लास का बंदा है उसकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज, सही। और एक जीएम है हम्म। यहाँ पे, काफ़ी इंडस्ट्रीज में काफ़ी एक्सपेंसिव जीएम भी हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल आप ले लें, उसकी सैलरी 2.5 मिलियन होगी, 3 मिलियन होगी पर बिल्कुल मंथ। सही। तो अब आप ये फ़र्क देखें कि एक बंदे को आप दे रहे हैं 25,000 और एक बंदे को आप दे रहे हैं 2.5 मिलियन, सही। और फिर हम कह रहे हैं कि हम सैलरी अच्छी नहीं देते यहाँ पे हम्म। और लेबर बाहर चली जाती है। सही। वो सब फ़र्क होता है यहाँ पे स्किल का, बिल्कुल सही है। कि हम लोग, हमारे पास डिग्रीज नहीं है अच्छी, हमारे पास, हम प्रोफेशनल नहीं है। एक्सपीरियंस आ जाता है, एक्सपीरियंस आप एक फील्ड में 10 साल लगाएं, 15 साल लगाएं, आपको उसका सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन सही। आपके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है हमारे पास, सही है, जिसकी लेकिन वजह से यहाँ पे आपको पे अच्छी नहीं मिलती। सही है, लेकिन उनको हम पॉलिश भी तो कर सकते हैं। हमारे पास आ जाते हैं वर्कर्स, आ जाते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी तो उनको रेडी करते हैं ना। जी करते हैं, लेकिन उसमें आप ये चीज़ देखें कि आपकी जो 90% में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूंगा, अब वैसे तो सारा पाकिस्तान भी ऐसे ही है एक तरह से, लेकिन अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखें, आप फैसलाबाद को देखें, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लाहौर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कराची की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क। सही है। हम फेमस हैं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में शायद ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं हम ज़रा। नहीं, क्वांटिटी में यहाँ पे ज़्यादा, जिस तरह टेक्सटाइल के यूनिट्स लगे हुए हैं, लाहौर में इतने नहीं है, कराची में इतने नहीं है, सही। जिसकी वजह से हमें यहाँ पे टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है फैसलाबाद। हाँ, टेक्सटाइल जी। हब भी कहा जाता है इसको। लेकिन अगर आप देखेंगे कराची या लाहौर से फैसलाबाद का कंपैरिजन करें तो वो आपको प्रोफेशनलिज्म में आपको बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। आपके यहाँ पे जो टेक्सटाइल में फैसलाबाद में जो काम हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि आप एक सोल ट्रेडर हैं जैसे, सही है। मतलब आप एक रिटेल की दुकान चला रहे हैं, सब कुछ एक ही बंदा कर रहा है, जो बिल्कुल सही, जो ओनर है, या उसके, या फैमिली बिजनेस है, या उनके बच्चे कर रहे हैं। प्रोफेशनल को वो जगह देते भी नहीं आने की, और ऐसे मार्केट में अवेलेबल प्रोफेशनल है भी नहीं कि जिनको बहुत मतलब कि बंदा उनको एम्प्लॉय करके उनसे फ़ायदा उठा सके, कंपनियों से फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल सही है। वो है भी नहीं, और जो हमारा यहाँ का लोकल कल्चर है वो उनको सपोर्ट भी नहीं करता। बिल्कुल सही है। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों के मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूँ। फेसबुक पर बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। खाबर सुल्तान हमारे साथ हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हरून अब्दुल्ला, जिन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया, हरून आपका बहुत शुक्रिया। हमें मैमूना ने मैसेज किया है, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, कहती हैं कि सर सलाम, तैमूर साहब को इस्लाम कहिए, और ये पूछ रही हैं कि तैमूर साहब किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। तो मैं बता दूं तैमूर साहब जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, टेक्सटाइल को लीड कर रहे हैं, और मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद के मेंबर भी हैं। टेक्सटाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप इसी तरह हमसे रब्ता करेंगे, हमारे रब्ते के नंबर 0331 966 966 पर हमें इसी तरह मैसेजेस करते रहिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और प्रोग्राम में मज़ीद जो है वो बातें शामिल करेंगे।
जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। तमाम अहले इस्लाम को वेव FM 96.6 की जानिब से रमजान मुबारक। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रह। मुल्क का सियासी मंजरनामा पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है। कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो मुआशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। सुनते रहिए वेव FM 96.6 की खसूसी नशरियात फजीलते रमजान। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं करंट अफेयर्स में। आज हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रूख शेख। और टेक्सटाइल सेक्टर में जिस तरह हमने बात की स्किल डेवलप लेबर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर वहीद साहब, जो डायरेक्टर हैं रशीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद के और मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद के। तैमूर साहब, हम बात कर रहे थे स्किल डेवलप के हवाले से, डेवलप लेबर के हवाले से। अगर हम धागे को जैसे डिस्कस कर रहे थे कि धागे की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है हमें। अब जैसे जैसे टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पहले से बेहतरी की तरफ जा रहा है, इस सारे में आप प्रोडक्शन को कैसे देख रहे हैं? धागे की प्रोडक्शन है या ओवरऑल प्रोडक्शन जो है हमारी इफ़ेक्ट किस तरह हो रही है? हम अपनी प्रोडक्शन को मीट नहीं कर पा रहे। उसमें जो मेन अमल दखल है वो क्रॉप्स के ऊपर सही कि हमने इस बार जो अपनी ये कॉटन की क्रॉप हार्वेस्ट की थी, सही, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये कोई 15-20 साल में सबसे लोएस्ट थी उसके नंबर्स। डिमांड हमारी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट हमारी ऊपर जा रही है, कंजम्पशन हमारी बेसिकली लोकल मार्केट में भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन लोकल मार्केट में भी आ रही है। सही है। एक्सपोर्ट में भी आपके इस टाइम बेहतरी है, उसकी वजह ऑब्वियसली उसके लिए आपको कॉटन चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो हमारी हार्वेस्ट है वो हमारे पास क्रॉप है नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रोडक्शन के साथ साथ आप क्या समझते हैं एक्सपोर्ट जो है वो किस हद तक इफ़ेक्ट कर रही है? एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो धागे की प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट किस तरह कर रहा है? देखिए, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। बेसिकली जो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें जो कस्टमर है वो आपसे सिर्फ पाकिस्तान से प्राइस नहीं ले रहा होता एक चीज़ की, एक प्रोडक्ट की। सही। वो आपसे भी ले रहा है, वो इंडिया से भी ले रहा है, वो टर्की से भी ले रहा है, या जहाँ जहाँ भी उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स बैठे हैं उन सब से वो प्राइस ले रहा है। सही। अब आपकी यहाँ पे जो क्रॉप है वो कम होने की वजह से आपके मार्केट की जो यार्न प्राइसेस हैं या कॉटन प्राइसेस हैं वो शूट कर जाती हैं। आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। आपके जो प्रोसेसर है, बेसिकली जो एक्सपोर्टर है, तो वो उस प्रोडक्ट में बाकी अपने जो कंपेटिटर मुल्क है उनसे महंगा हो जाता, इसकी वजह से वो ऑर्डर लूज कर जाता। बिल्कुल सही है। तो एक्सपोर्टर को यहाँ पे इस क्रॉप कम होने का, सप्लाई कम होने का बहुत फर्क पड़ता है कि वो जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो मार्केट से आउट हो जाता है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ख़ास तौर पे अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो बेहतरीन सतह पर मौजूद है। मुस्तकबिल क्या देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर का? अभी तो हम माशाल्लाह बड़े हैप्पी हैं पॉलिसीज़ को लेके, अपने प्रोडक्शंस को लेके। क्या देखते हैं मुस्तकबिल आप? मुस्तकबिल में मतलब अगले 2-3 सालों में ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी के गुंजाइश भी है, उम्मीद भी है। सही। तो इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बस जो गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा और इस पे देखे और इस पर ध्यान दे, एक्सपोर्टर्स के साथ बैठे। सही है। आपको क्या लगता है बेहतरी की गुंजाइश है कि सस्टेन करने की ज़रूरत है हमें? नहीं, बेहतरी
सस्टेन हमें आपको लगता नहीं कि अब इन पॉलिसीज़ को लेके हमें सस्टेन करना चाहिए या फिर जो हमें और पॉलिसीज़ लगे, अभी बहुत ज़रूरत है पॉलिसीज़ की। एक तो ये आपका जिस तरह एक पॉलिसी है कि आपका 17% सेल्स टैक्स कटता है, फिर वो एक्सपोर्टर को 2 से 3 महीने में रिफंड होता है, उसकी वजह से जो कैश फ्लो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वही कैश फ्लो उसके पास होगा, वो और एक्सपोर्ट भी कर सकता है उससे। काफ़ी मैं एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ जो कहते हैं कि हमारे पास और भी ऑर्डर थे लेकिन हमारे पास कैश फ्लो की वजह से हम उसको नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट में ख़ास तौर पे कैश फ्लो का आप जिक्र कर रहे हैं कि उसकी वजह से हम ऑर्डर्स को मीट नहीं कर पाते। आप पॉलिसीज़ को लेके तवक्को करते हैं कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए, अभी गुंजाइश बाकी है, होनी भी चाहिए, टेक्सटाइल सेक्टर पहले से बेहतर होना चाहिए, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में हमें जो चीज़ देखनी पड़ती है मुस्तकबिल में, जितने हम कंपैरिजन अगर पहले पास से अपने करें, हमारी गवर्नमेंट्स डिफरेंट गुजरी हैं, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, अगर कंपैरेटिवली इनकी पॉलिसीज़ उनसे बेटर हैं तो हमें एटलीस्ट अपना बेंचमार्क डिसाइड करना चाहिए पॉलिसीज़ को लेके कि जब भी हम गवर्नमेंट के पास जाएं तो हम एटलीस्ट उनको अपना लेवल बताने के ये बेंचमार्क है, इससे ऑनवर्ड आप पॉलिसीज़ दें हमें। जी ऐसे ही बिल्कुल, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है ये पिछले सालों में अगर हम देखें। असल में हमारे जो चैम्बर हैं, जो हमारे फोरम्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन का एक पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के पास लेके जाते हैं, सही, वो भी हमारे पास यहाँ पे वीक हैं, प्रोफेशनल नहीं है इतने। वो भी बेसिकली आपके डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। सही है। उन्होंने भी एक तरह से गवर्नमेंट की तरह उन्होंने भी बारियां लगाई हुई हैं। इस साल हम हेड हैं चैम्बर के या डिफरेंट फोरम्स के या डिफरेंट जगहों पे, तो दूसरों ने कहा कि अगली बार हम हैं, उसके बाद तीसरा ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है। तो इस जब ये चीज़ें आ जाती हैं फिर काम नहीं होते। बिल्कुल सही है। तैमूर साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो वर्किंग से किस हद तक मुतमईन आप लगते हैं? जी उनकी वर्किंग ठीक है लेकिन उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। हम पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को जो हमारे पास एक वे है वो हम चैम्बर का यूज़ करते हैं जी। उसके लिए ज़रूरी है कि सपोज आपने टेक्सटाइल पॉलिसी दी है तो आपके पास वहाँ पे जो भी आपको हेड कर रहा है, जो प्रेसिडेंट है या जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो बंदा उस सेक्टर से रिलेट करना चाहिए। अमूमन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे जो लास्ट थे वो चेयरमैन वो भी नहीं थे। बेसिकली मैं आपको बताया ना कि वो पर्सनैलिटी के ऊपर और ग्रुप्स के ऊपर कि वो जो ग्रुप है एक वो अपना ऐसा एक उम्मीदवार ले आता है जो बिल्कुल ही टेक्सटाइल से अच्छी तरीके से वाबस्ता नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं है इतना। बिल्कुल सही। लेकिन वो बस अब ग्रुप जो है वो पावरफुल है जिसकी वजह से उसको वोट मिल जाता है बाकी कम्युनिटी से। हम लोग यही करते हैं कि हम लोग बेसिकली जो आप ये कह लें, एक मिसाल है कि जो दरख्त है ना, दरख्त वो कुल्हाड़ी को इसलिए वोट देता है क्योंकि उसके पीछे लकड़ी लगी, वो कहता है मेरी बिरादरी का। बिल्कुल सही है। लेकिन उसको पता है नहीं है कि वही कुल्हाड़ी उसको काट देगी। बिल्कुल सही। हमारा यही प्रॉब्लम है बस। टेक्सटाइल की प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, स्किल्ड लेबर है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे सुनने वालों को टेक्सटाइल के हवाले से, इस शोबे की बेहतरी के हवाले से? मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी क्लरिकल काम है, आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है, आपका किसी मार्केटिंग से रिलेटेड काम, आप अपने आप को प्रोफेशनल करें। क्योंकि एक जो प्रोफेशनल कंपनी नहीं होती वो एक जगह जाके रुक जाती, उसके बाद फिर वो सैचुरेशन पॉइंट के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सही है, बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए कि हम एक तो अपने हर चीज़ में, हर कारोबार में किसी भी तरह का, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म लेके आए। प्लस हम अपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, हम मुल्क के बारे में सोचें। बिल्कुल सही। और अपने आसपास के लोगों के एक पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचें। बिल्कुल सही है। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो थे वो टेक्सटाइल के हवाले से बात करना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे। आज हमने टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात की है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जाने से पहले चंद की बातें आपके साथ हमेशा की तरह शेयर करता चलूँ। टेक्सटाइल का जो शोबा है वो पाकिस्तान में जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत से इस वक्त मौजूद है। हमारा सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से बेहतर हो चुका है। जहाँ तक हम बात करते हैं अपने शहर की, फैसलाबाद की, इसको टेक्सटाइल हब भी इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे टेक्सटाइल जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। हमारी टेक्सटाइल जो है शुरू से ही हमारी मुल्क की जो GDP में एक मेजर पोर्शन जो है वो टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा होता है।
अब आके कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से देखा जाए या टैरिफ्स के हवाले से देखा जाए तो हम काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश बाकी है। पॉलिसीज़ पहले से बहुत बेहतर हैं, पॉलिसीज़ में भी गुंजाइश बाकी है। जहाँ तक बात है प्रोडक्शन की या फिर टेक्नोलॉजी की, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी और अभी एडवांस की ज़रूरत है। हमारे एक ये बहुत ज़्यादा अलमिया है यहाँ पर कि दुनिया में जहाँ पर भी कहीं भी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो जब वहाँ पे यूज़ करने के बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पाकिस्तान में उसको लेकर काम करना शुरू कर देते हैं। हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, दुनिया के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर चलें। हमारी प्रोडक्शन जो है वो उनके साथ चलनी चाहिए। जब हम वर्ल्ड वाइड जो है कंपटीशन में आएंगे तो डेफिनेटली हमें अपनी प्रोडक्शन को भी दुनिया के मुकाबले में लेकर आना पड़ेगा। अगली बात जो तैमूर साहब ने अभी हमारे साथ कह रहे थे कि टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोफेशनलिज़म की ज़रूरत है। आप सेक्टर तो कोई भी हो, उसमें प्रोफेशनलिज़म ज़रूरी तो होता ही है। ख़ास तौर पे अगर टेक्सटाइल की बात करें तो इसमें प्रोफेशनलिज़म की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे लेबर जो है उसको स्किल बनाना पड़ेगा, हमें प्रोफेशनलिज़म के ऊपर आना पड़ेगा। हमें अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह डिज़ाइन करना है कि जो है वो उसका अल्टीमेट एडवांटेज है वो हमें इनफरादी तौर पे भी हो और मीनवाइल जो है उसका कलेक्टिवली भी हमें उसका बेनिफिट मिले और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा करंट अफेयर से। अपने मेज़बान फ़ारूक शेख को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।